हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं जो हमको वृंदावन धाम में लाते हैं। यहाँ के अधिष्ठाता श्री बांके बिहारी जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं। वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को नमन है। युगल सरकार हमारे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। उनकी कृपा से हमको गुरु मिले। न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। भगवान श्री हरि आपकी कृपा से हमको गुरु मिले। अगर भगवान की कृपा ना हो तो गुरु नहीं मिलते। हम कोई भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली हमको बनाया जब से गुरु आप जीवन में आए। हम तो भगवान को सिर्फ इतना ही जानते थे, मूर्ति है, मंदिर में जाओ, उनके सामने खड़े हो, माथा टेको और कुछ मांगो। गुरु के शुक्राने हैं जिन्होंने हमको निष्कामता के बारे में बताया। गीता में भगवान कहते हैं, अपने निष्कामी प्रेमी भक्त को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूं। निष्कामी मतलब जिसको कोई संसार की कामना न हो। भगवान को मांगना कोई कामना नहीं है। भगवान को मांगना, भगवान को चाहना, भगवान से जुड़ना, भगवान से योग लगाना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कुछ चाहना नहीं, कामना नहीं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो गुरु आप मिले। आप क्या मिले? भगवान मिल गए। कैसे? आपने हमारा प्रेम भगवान से कराया। हमको तो भगवान से प्रेम करना आता ही नहीं था। हमको तो संसार से प्रेम करना आता था। सारे शुक्राने गुरु के हैं जिनकी कृपा से हमारा भगवान से प्रेम धीरे 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 बढ़ रहा है। रामायण में उदाहरण आता है कि एक गुरु के शिष्य मंदिर में बैठे शिव जी का जाप कर रहे थे। गुरु जी अंदर आए मंदिर में, शिष्य ने अनदेखा कर दिया और अपना शिव जी का जाप करता रहा। गुरु जी ने देख लिया कि उसने देख लिया है, अवॉइड कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, गुरु जी अपने कार्य में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। भगवान को नहीं सहन हुआ और भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि तू जन्म जन्म जानवर बनेगा। और वो जब रामचरितमानस लिखी गई तो उनका नाम काकभूषुंडी जी के नाम से उस समय कौआ बनकर और कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं। तो हम लोग गुरु को माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से देखें नहीं देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कुछ प्रेमी जो पीछे हॉल बना हुआ है टेंट का, वहाँ भी बैठे हुए हैं।
उन सभी को जो वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु जी का बहुत सारा प्यार। एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। तो मैं सोचा करता था ये किसको गा रहा है, ये किसको बोल रहा है। काफी टाइम में मेरे समझ में आया तो भगवान को ही बोल रहा है, क्योंकि और कौन है सुनने वाला इस दुनिया में, हमारी कौन सुनेगा। भगवान को याद करने में लाभ ही लाभ है, दुनिया को याद करने में कोई लाभ नहीं। दुनिया से जो मिलता है वो छूट जाता है, और भगवान मिलते हैं तो कभी नहीं छूटते। भगवान को याद करना ये सार बात है, सारे ग्रंथों का सार है, भगवान को याद करो। तो अगर हम भगवान को याद करते हैं हर समय, तो हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना हर एक के लिए बड़ी काम की है। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। माँ का जैसे बच्चा, माँ संभाल करती है, बच्चे को क्या करना है। छोटा बच्चा वो तो माँ की गोदी में पड़ जाता है, माँ जहाँ रख दे वहाँ लेटा रहता है, वहाँ जा बिठा दे वहाँ बैठा रहता है, उसका ध्यान तो माँ रखती है। हमारा ध्यान अगर हम भगवान के समर्पित हो जाएं, तो हमारा पूरा ध्यान भगवान रखते हैं। भगवान को याद करते रहो, बीच में अपनी बुद्धि को मत लगाओ। हम सोच सकते हैं कि हम पूरे दिल से तो भगवान को याद करते नहीं, फिर नकली याद करो, नकली। मन तो लगता नहीं भगवान में, कहाँ है भगवान, देखे तो है नहीं। कोई बात नहीं, आप पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हे मेरे नाथ, आप जहाँ भी हैं, मुझे पता है, गुरु ने बताया है, आप सब जगह हैं और आप सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे गुरु ने बताया है, मुझे नहीं पता, गुरु ने बताया है, आप सुन रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा आपसे प्रेम बढ़ता ही जाए। कोई काम करो, कहीं जाओ, कोई धंधा करो, भगवान को याद करना मत भूलो। देखिए, जब महाभारत से पहले जब ये वनवास में थे पांडव लोग, तो कुंती ने कहा कृष्ण जी से, तुम्हें तकलीफ नहीं होती, तुम्हारे भाई लोग, भले कजिन हैं, भाई लोग जंगल में दुख पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, कुंती बुआ एक बात बताओ, ये जब जुआ खेल रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा दिया, इन्होंने मेरे को याद करा, एक बार भी याद करा। जब पासा फेंका जा रहा था, ये समझ रहे थे शकुनी बदमाशी कर रहा है, चाल पे चाल जीतता चला जा रहा है, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, हम खेल ही नहीं पा रहे, यही जो है पासे फेंकता चला जा रहा है। क्या इसमें बेईमानी नहीं है कुछ? इनके अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। बुआ, इन्होंने एक बार भी मेरे को याद नहीं करा, मेरे को याद तो कर लेते। जब द्रौपदी ने याद करा तो मैंने तुरंत उसकी सहायता करी। आप बताओ बुआ, जब द्रौपदी ने याद करा तो मैंने उसकी सहायता करी। सारी दुनिया के सामने द्रौपदी का उदाहरण है कि भगवान ने उसकी चीर बढ़ा दी और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे धुरंधर लोग, दुर्योधन में हजारों हाथी का बल था, ऐसा बोलते हैं। अब जो भी उसका, क्या कर पाया वो? कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसने मेरे को याद करा, और इन लोगों ने मेरे को एक बार याद नहीं करा, सब कुछ गंवा दिया।
तो हमारा बस एक ही काम बनता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मन लगे नहीं लगे, नकली बोलते रहो हे नाथ हे नाथ हे। मेरा मन आप में लगे, मुझे आपकी याद बनी रहे, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हे नाथ हे। नकली बोलो, नकली असली हो जाएगा। भगवान के लिए बोलने में जो आप बोलोगे असली हो जाएगा, और दुनिया के लिए आप बोलते रहो, असली बोलते रहो, लोग हंसते, मजाक बनाते। जरा सा मुड़ जाओ, आपका मजाक बनाते पीछे। बच्चे मजाक बनाते माँ बाप का। भगवान असली प्यार करते हैं, असली। हम कितने भी नकली हों, वो असली है। हे नाथ हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्र।